जब वक्त खराब होता है तो दोस्ती काम आती है, मगर यह भी सच है कि जब बुरा वक्त आता है तो असली दोस्त का पता चलता है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती ने बहुत अच्छा वक्त देखा है, लेकिन आज बात पहले से अलग नजर आ रही है। नीतीश कुमार बयान देते हैं कि लालू के खिलाफ सबूत हैं तो केंद्र सरकार जांच करा ले, और अगले ही दिन लालू के खिलाफ छापे पड़ते हैं। और इसके बाद लालू लिखते हैं, बीजेपी को गठबंधन के नए साथी मुबारक हो। दोस्ती की ये तस्वीरें पुरानी हैं और दोस्ती की ये दास्तां भी अब पुरानी लगने लगी है, क्योंकि नई तस्वीर, नए बयान और नए हालात कुछ और ही कह रहे हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के सियासी और वैचारिक गठबंधन में पिछले 24 घंटे में एक भूचाल सा नजर आया है। एक दूसरे के साथ पक्की दोस्ती वाली इस तस्वीर और राजनीतिक गठबंधन में अब बड़ा बदलाव महसूस किया जा रहा है। हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन नीतीश और लालू ने बहुत कुछ कह दिया। इन्हीं 3 बातों की वजह से लालू और नीतीश की दोस्ती को सियासी गलियारों में अब आशंका के चश्मे से देखा जा रहा है। 15 मई को नीतीश कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर लालू यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सबूत हैं, तो केंद्र सरकार जांच करवा ले। अगर भाजपा के लोगों को लगता है कि ऐसा है, तो उनको अपने रास्ते पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर सच है तो आप जांच करिए, और जांच करके जो तथ्य लोगों के सामने आएगा तो सबके सब केंद्र के दायरे में। नीतीश को शायद ये नहीं मालूम था कि उनके बयान के अगले ही दिन सच में लालू के खिलाफ छापा पड़ जाएगा और 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति के आरोप की जांच शुरू हो जाएगी। इनकम टैक्स विभाग का छापा पड़ने के बाद लालू यादव ने ट्वीट बम से सियासी दुनिया में धमाका कर दिया। उन्होंने गठबंधन को लेकर जो ट्वीट किया, उसके बाद छापे से ज्यादा बिहार सरकार में सियासी दोस्ती को लेकर कयास लगाए जाने लगे। लालू ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर मुबारक हो। लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। लालू ने ट्वीट किया तो दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी खलबली मच गई। ये सवाल उठने लगे कि क्या लालू और नीतीश की दोस्ती टूट जाएगी? क्या बिहार में लालू और नीतीश का गठबंधन खत्म हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर बिहार में सरकार बना लेंगे? ये तमाम सवाल सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक और दिल्ली से बिहार तक उठने लगे। तो लालू का एक और ट्वीट आया, ज्यादा लार मत टपकाओ, गठबंधन अटूट है। अभी तो समान विचारधारा के और दलों को साथ जोड़ना है। मैं बीजेपी के सरकारी तंत्र और सरकारी सहयोगियों से नहीं डरता। लालू के इस ट्वीट के बाद नीतीश के साथ उनकी सियासी दोस्ती को लेकर कयास थोड़े कम हो गए, लेकिन कई सवाल जरूर उठने लगे हैं। लालू के गठबंधन अलायंस वाले ट्वीट के बाद छापे से निकली सियासी बहस का रुख ही बदल गया। हो सकता है कि नीतीश जी को मालूम हो, मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी, मैंने न कोई कागज दिया है न मैं किसी एजेंसी से मिला हूं, लेकिन नीतीश जी को हो सकता है कि जानकारी हो, शायद इसीलिए कल उन्होंने ये बयान दिया हो। उनको पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर कोई सरकार नहीं चला सकते। काम का बात रहता तो काम का बात थोड़ा सा नीचे करना भाई, थोड़ा नीचे करना सब कोई। हमारा गठबंधन 5 साल के लिए बना है, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए। लालू और नीतीश की पार्टी ने इनकम टैक्स के छापे को बीजेपी की सियासी साजिश करार देना शुरू कर दिया। कांग्रेस भी मोदी सरकार के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का हिस्सा होने की हैसियत से मोर्चाबंदी में लगी है। भाजपा की पूरी साजिश है, योजना है कि लालू यादव को ध्वस्त किया जाए, इनको परिवार को बदनाम किया जाए। ये उनकी पुरानी योजना है। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम जो दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसकी आवाज को बंद करने की चेष्टा कर रहे हो। ये आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। प्रतिशोध और बदले की आग
ये अब नया डीएनए भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। न कांग्रेस पार्टी, न विपक्ष का कोई नेता और न श्री पी चिदम्बरम इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले। जेपी आंदोलन से लेकर पहली बार बिहार में सरकार बनाने तक लालू और नीतीश की दोस्ती बहुत मशहूर रही, मगर उसके बाद 17 साल तक दोनों की दोस्ती में सियासी वनवास आ गया था। नीतीश ने एनडीए से गठबंधन कर लिया था। 2014 में लोकसभा चुनाव में लालू और नीतीश दोनों बुरी तरह हार गए, तो 2015 में फिर दोनों ने गठबंधन किया, जीते भी और सरकार भी बनाई। मगर करीब 1.5 साल की दोस्ती में कई ऐसे मौके आए जब लगा कि नीतीश को लालू की वजह से घेरा जा रहा है। छापेमारी कर रहा है तो उसका क्या परिणाम है, क्या पर्पस है, ये सारी बातें जब तक सामने नहीं आती है। मीडिया न्यूज में आ रहा 22 जगह छापेमारी हो रहा है, तो कहां 22 जगह आप लोग दिखाएं। फिलहाल इनकम टैक्स के छापे से निकला सियासी चिन्ह लालू को परेशान कर रहा है और नीतीश के सामने भी सवाल बनकर खड़ा है। पटना से ब्रिजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लालू यादव ने गठबंधन वाले ट्वीट के बाद एक और ट्वीट किया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नीतीश के साथ गठबंधन अटूट है। ये बात जितनी सीधी नजर आ रही है उतनी है नहीं। लालू के खिलाफ छापे और उस पर हो रही सियासत बहुत कुछ कह रही है। लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ इनकम टैक्स के छापों को लेकर सियासत चरम पर है। हालांकि मामला सीधे सीधे आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का है, मगर छापा लालू के खिलाफ पड़ा है तो राजनीति तो होनी ही है। लालू समेत सभी विरोधी दल इसे मोदी सरकार का सियासी बदला मान रहे हैं। इस छापे को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इस पर जरा गौर कीजिए। पहला मुद्दा है राष्ट्रपति चुनाव। जुलाई 2017 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। मोदी सरकार के खिलाफ सभी दल महागठबंधन बना रहे हैं। लालू यादव भी महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में छापा पड़ने से राष्ट्रपति चुनाव में लालू की भूमिका कमजोर हो सकती है। दूसरा मुद्दा है नीतीश कुमार के बयान। नीतीश ने कहा है कि वो पीएम उम्मीदवार नहीं है, यानी वो पीएम मोदी के सामने खुद को दावेदार के रूप में नहीं दिखाना चाहते। तीसरा मुद्दा है नीतीश और लालू के बीच अंदर खाने नाराजगी। 28 मार्च 2017 को नीतीश की डिनर पार्टी में बीजेपी के सुशील मोदी मौजूद थे, जबकि लालू यादव नदारद रहे। जनवरी 2017 में नीतीश कुमार ने मकर संक्रांति पर लंच रखा, जिसमें ज्यादातर बीजेपी नेता शामिल रहे। लालू यादव की कार्यशैली और उनके बयानों को लेकर नीतीश कुमार को निशाना बनाया जाता है। लालू प्रसाद यादव के दामन पर यूं तो चारा घोटाले के भी आरोप हैं, और इस बार आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ छापा पड़ा है। मामला पहली नजर में करप्शन का ही लगता है, लेकिन कार्रवाई राजनेता पर हुई है तो इसके सियासी मतलब भी निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लालू पर पड़े इन छापों के बाद जो गठबंधन गणित है बिहार का, क्या वो अब गड़बड़ा जाएगा? क्या राष्ट्रपति चुनाव से पहले ये सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे? क्या बीजेपी की नजरें कहीं और निशाना कहीं और है? कयास बहुत से हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है।